हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर है समांतर श्रेणी। चैप्टर आप जो है इससे पहले द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे एपी अर्थमेटिक भी कहते हैं, ठीक है। एपी भी आप समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके कोई नंबर आए, आप किसी बच्चे से पूछा जाता है कि बताइए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर नंबर 2 अगर उससे पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, ठीक है, डॉट डॉट। अब उससे फिर पूछा जाए कि नंबर 3 कि सम संख्या क्या होती है, तो सम 2 4 6 8, ठीक है, और ये 10 डॉट डॉट। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि ये इस नंबर से पहले वाले से एक ज्यादा है, 2 से ज्यादा एक 3 है, 3 से ज्यादा 4 एक ज्यादा है, 5 एक ज्यादा है, एक एक की क्या होती है, बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है ना। अगर मैं कहूं कि इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म बताओ, तो आप बता सकते हैं कि इसके बाद सर 7 आएगा और उसके बाद 8 आएगा और उसके बाद 9 आएगा। अगर ऐसे ही मैं इसमें भी कहूं कि ये नंबर क्या है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, 2 बढ़ रहे हैं, इसमें भी 2 बढ़ रहे हैं, इसमें भी 2 बढ़ रहे हैं, इसमें 2 बढ़ा दें 9 हो जाता है। तो आगे इसमें 2 बढ़ा दें तो 11 हो जाता है और ये 13 हो जाता है, और फिर 2 बढ़ा दें तो 15 होता है ना। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि ये जो है 2 2 इसमें भी बढ़ रहे, 2 4 6 8, 2 2 का अंतर है। तो अगर 2 में 2 प्लस कर दें 4 हो जाएगा, 4 में 2 प्लस कर दें 6 हो जाएगा, और 6 में 2 प्लस कर दें 8 हो जाएगा, 8 में 2 प्लस कर दें 10। तो ऐसे 2 2 से बढ़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 12, ये हो गया 14 और ये हो गया 16। बात समझ में आ रही है, समझ रहे होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूं। ऐसे नंबर जो एक खास ऑर्डर में लिखे, ठीक है, एक फिक्स ऑर्डर, खास बिल्कुल। जैसे इसमें क्या है, एक एक बढ़ता जा रहा है, इसमें भी, इसमें 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, इसमें भी 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इनका अंतर, इनका तीनों में इनका अंतर देखें, चाहे यहां से देखें चाहे यहां से देखें, कहीं से भी देखें, इन सब का अंतर 1 है, तो इसे बोलते हैं अंतर, मतलब सार्वंतर। सार्वंतर और डी से रिप्रेजेंट करेंगे 1 है। अगर इसका देखें, इसका 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 कहीं से भी देख लीजिए, छोड़ के या लगातार, इसका जो सार्वंतर है वो 2 है ना, क्योंकि 2 2 बढ़ रहे हैं। अगर इसका देखें तो अगर इसे कहेंगे कि ये भी 2 है। बात समझ में आ रही है। अगर अचानक आपसे 2 4 6 8 लिख के पूछ लिया जाए कि 20वीं टर्म बताइए, या कोई सी भी टर्म पूछा जाए, nवीं टर्म बताइए क्या होगी, तो आप कैसे बताएंगे। nवां पद, कोई सा पद पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो बताने के लिए हम एक फॉर्मेट या फॉर्मूला, जिसे सूत्र कहते हैं, उसको बना लेते हैं। बनता इनसे ही है, और बना के आपके सामने पेश कर देते हैं कि इसमें कोई वैल्यू रख दीजिए, कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। सार्वंतर कहीं से भी कैसे ये दे रखा तो निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो इसको हम पढ़ेंगे, ये से बोलते हैं ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर सब जगह, कहीं भी 2 संख्या का अंतर निकालेंगे तो सब जगह समान होता है, उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे देखिए, इसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे A1 A2 A3
A4 डॉट 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 AN। अगर मैं कहूं कि इनका A2 माइनस D सार अंतर क्या है, A2 माइनस A1, या कहा जाए A3 माइनस A2, या कहा जाए A4 माइनस A3 डॉट 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 AN माइनस AN-1। जब ये कोई नंबर बराबर होता है, कहीं से भी अंतर देखते हैं बराबर आ जाए, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि क्या है, 1 2 3 डॉट 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 एक क्या है, समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है भैया, समांतर श्रेणी, जिसे हम शॉर्ट में AP भी बोल देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल देंगे। कब होगा, जब ही बराबर हो। बात समझ में आ रही है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि सार्वंतर कितना होता है। मगर क्या होता है कि मैं आपको पहले सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आपका जो सार्वंतर का फॉर्मूला हमारे यहाँ बनता है, सार्वंतर बराबर है A2 माइनस A1। ठीक है, इसे हम सार्वंतर या D से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। अगर इनका यूज करें, ठीक है, फॉर्मेशन आपके यहाँ जरूरी नहीं है, फॉर्मेशन इनका यूज करें तो AN, ये फॉर्मूला है, ये होता है A1 प्लस N-1 इंटू D। बीच में बताएंगे भी क्या होता है क्या नहीं होता। अगर इन संख्याओं का, ये क्या बोलते हैं, nवां पद, इसे क्या बोलते हैं, nवां पद। nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। अगर मैं इन सभी टर्मों को प्लस कर दूं तो योग निकलता है, जिसे हम बोलते हैं n संख्याओं का योग। ठीक है, क्या योग, क्या होगा, n संख्या का योग, जिसे हम SN से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, या n/2, यहाँ पे दिखाई दे रहा है n/2, और ये चलिए लिख देता हूँ, फिर देखता हूँ, A1 प्लस AN, पहला पद और लास्टवां पद। तो ये आपका जो है समांतर श्रेणी के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो प्रश्नावली 1 से शुरू करेंगे और एक एक करके सारी चीजें बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान से समझिए क्या है। पहला जो फॉर्मूला है ये है AN, मैं मिटा देता हूं, फिर बता दूंगा आपको। तो समांतर श्रेणी आपको समझ में आई, ऐसी श्रेणी जिसमें दो पदों का अंतर समान हो। ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसमें दो पदों का अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। D बराबर है A2 माइनस A1 और AN इक्वल टू है A1 प्लस N-1 इंटू D, और ऐसे ही SN n पदों का योग होता है n/2 2A1 फर्स्ट टर्म पहला पद N-1 इंटू D क्या है, सारांतर। तो इससे SN दूसरा फॉर्मूला बन जाता है n/2 पहला पद प्लस अंतिमवां पद। ठीक है, तो ये जो है 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 4 फॉर्मूले में क्वेश्चन जो है डिफरेंट बन जाते हैं, तो उसे आप सॉल्व करना सीख लीजिए। बहुत आसान है, बेहद आसान है। आप वीडियो में देखिए, अंत तक जरूर बने रहें। कई बार क्या होता है, हम जो चीजों को शुरू में बताते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। ठीक है, अगर अभी तक आप जो है सोच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, या फिर वही जो है हाय हुल्ला करने वाले चैनलों को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे किसी ने जो है क्या कर दिया हो, एक लहजा भी होना चाहिए। ठीक है, अब
ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आपको सुहाए, है ना। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने, ठीक है। तो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में कितने क्वेश्चन है, अगर ज्यादा इजी होंगे तो आपको वो बता देंगे कैसे, ठीक है। ये देखिए, इन आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। तो देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि एक टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया 8 रुपये है तथा उसका एक एडिशनल चार्ज है, फिक्स चार्ज है, वो 15 रुपये है, सॉरी 8 रुपये है। फिर दोबारा पढ़ देता हूँ। एक टैक्सी का, हाँ ये मैं लिख देता हूँ। एक टैक्सी मतलब कार, चलिए कार का फिक्स मतलब बिल्कुल, वो तो फिक्स है ही, फिक्स लिख सकते हैं या फिक्स चार्ज, फिक्स किराया 8 रुपये, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर किराया 15 रुपये है। तो हमें इसमें ये बताना है कि उसका जो है ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये किराया जो फिक्स होता है वो क्या होगा, प्रति किलोमीटर किराया। फिक्स चार्ज क्या होता है, जैसे आप देखा होगा ऑटो वगैरह में कुछ दूरी तक कर ले तो वो 1 किलोमीटर का किराया होता है ना। फिक्स एक, चलिए फिक्स किराया, फिक्स या कुछ भी हो सकते हैं, 1 किलोमीटर का, ठीक है, 1 किलोमीटर का, ठीक है, किराया 8 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर 15 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो आप बताइए कि एपी बनेगी या नहीं बनेगी। अब देखिए, चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए। तो कैसे, जैसे मान लीजिए अब मैं कहूं कि फिक्स किराया इतना है, तो ये फिक्स क्या रहेगा, ये पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, फिर एडिशनल 15 जुड़ जाते हैं, ठीक है, पहले किलोमीटर, फिर 8 + 15, फिर 8 + 15 + 15 प्लस ऐसे जुड़ता चला जाएगा। तो इसकी जो सीरीज बनेगी 8 और 8 23 और 38, इस तरह से बनती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो देखेंगे आप ये कि भी एक समांतर श्रेणी होती है कि भाई इनका जो अंतर है 15 रुपये है तो इनका भी अंतर 15 रुपये होगा। ऐसी श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। बात समझ में आ रही है। तो आप बुक का ही क्वेश्चन है, आप देख लेना इसमें। ऐसे ही देखिए, एक ये है, किसी उसमें सिलेंडर की बात हो रही है कि उसमें वैक्यूम पंप से रिमूव किया जाता है 1/4 एयर। तो ऐसी जो है चलता जाता है प्रोसीजर से। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट ऑफ ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर remaining in the cylinder at a time,
ठीक है। तो उस टाइम के लिए 1/4 करें तो कभी भी जो है उसका 1/4 होना, मल्टीपल में आना कभी भी क्या होता है, वो एपी नहीं हो सकता। ठीक है। और ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ड्रेन when the cost 150 rupees for first meter and rise by 50 rupees each subsequent meter। ठीक है। तो ये कह रहा है कि दूसरे में तो देखिए 1/4 है तो एपी नहीं होगा। तीसरे में कि किस, पहला पार्ट था, दूसरे में, पहले में यस है, दूसरे में नो है, तीसरे में भी यस है। क्यों है? क्योंकि पहले जो किलोमीटर का जो वो है खोदने का 150 है, फिर पर किलोमीटर का 50 बढ़ता चला जाता है। तो पहला ये 50, फिर 50 बढ़ाएंगे 200, फिर 50 बढ़ाएंगे 250, फिर 50 बढ़ाएंगे 300। इस तरह से जो एपी बनेगी उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें फिक्स किराया 50 फिक्स जो है खोदने का, जो है गड्ढा खोदने का वो है चार्ज है कितना, 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं बताऊं रेट पर रेट लगता है ना। तो जहां मल्टीपल की फॉर्म में आता है, मान लीजिए मैं कहूं कि एक जो वैल्यू है 10,000 है, दूसरी वैल्यू होगी 10,000 और ये 1+r/100, तीसरी जो वैल्यू होगी 10,000 1+r/100 का होल स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो वैल्यू है एपी में कभी नहीं होंगी, इट इज नॉट ए एपी। तो दो टर्म जो है नो, ये दो एपी में और दो एपी में नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में है जो कि आप जो है कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है मैं बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़े कि एपी बन रही है या नहीं बन रही। एपी बनेगी तो वहां पे सार अंतर हमेशा समान होगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड पढ़ेंगे, और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको जो है फर्स्ट 4 टर्म बनानी है ना। तो देखिए दी गए प्रश्न में क्वेश्चन 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो 4 पद ज्ञात करने हैं। कैसे? पहला क्या है, देखिए क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट टर्म ए आपको 10 दिया गया है, और कॉमन डिफरेंस सार अंतर भी 10 दिया गया है। ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट प्रथम जो टर्म है A1 10 है, A2 AN का जो फॉर्मूला है उसे याद करिए, AN = A1 + n-1 × D। अब देखिए A2 N2 है, A1 + 2 - 1 × D इसमें रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, A1 + 2 में से गया 1 D, तो 10 + 10 = 20 हो जाएगा। ऐसे A3 जो है A1 + 3 - 1 × D, फिर दोबारा वैल्यू रख दें तो A1 + 2D बराबर कितना, 10 + 2 × 10, तो ये हो जाएगा 10 + 20 = 30। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए कि A4 क्या है,
तो A4 देखिए A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा A1 कितना है 10 प्लस 3 इंटू 10, डी का मान 10 है तो 10 प्लस 30 बराबर 40, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं या आप जो है एक के बाद एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई सारे हैं, मैंने एक बता दिया, दूसरा और बता देता हूँ माइनस का। तो देखिए आप करेंगे नहीं जब तक कुछ नहीं होगा, मैंने कई बार कह चुका हूँ। A1 है फर्स्ट टर्म, ये आपका माइनस वाला है फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ, चलिए सेकंड बता देते हैं, कई बार बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। A1 इक्वल टू -2 और D बराबर है 0। तो देखिए इससे हमेशा कोई सीरीज का जो टर्म है वो बराबर रहेगी, कोई पद निकाले दो ही रहेगा। जैसे देखिए A2 बराबर A1 प्लस डी, तो -2 प्लस 0 बराबर -2। ऐसे A3 इक्वल टू -2 या A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D, -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी -2 प्लस 0 -2 ही रहेगा। कुछ भी कर लीजिए, A4 कर लीजिए A1 प्लस 3D, है ना। अब तो फॉर्मूले में रखना सीख गए होंगे, -2 प्लस 3 इंटू 0 या -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। ऐसी सीरीज जिसका सार्वंतर D है तो वो A ही रहेगी, वो लगातार रिपीट हो रही है, एक ही मान एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, उसे उसमें D हमेशा 0 होता है, ठीक है। और देख लीजिए कोई बात नहीं, दूसरा पार्ट हमने करा दिया, तीसरा जो है, तीसरा फोर्थ पार्ट बताते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट में फ्रैक्शन में A1 फर्स्ट टर्म जो है -1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो A2 बराबर होता है A1 प्लस D, A1 -1 प्लस 1/2 इक्वल टू -1/2। ऐसे A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D, A1 कितना है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो ये 0 आ गया। A4 बराबर है A1 प्लस 3D, -1 प्लस 3/2 इक्वल टू 1/2। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आप जो है आगे के पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से पढ़ें, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्नों के आंसर समझ में आएंगे, बस ध्यान नहीं इधर उधर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में, दी गई समांतर श्रेणी में सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। दी गई समांतर श्रेणी में सार्वंतर, सार्वंतर होता है डी, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करिए। ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या श्रेणी है, क्या क्या समांतर श्रेणी है। ये 3, 1, -1 और ये 3 डॉट डॉट डॉट। आगे की टर्म भी पूछना चाहता तो पूछ सकता था, पर नहीं पूछे इसने, ठीक है। फर्स्ट टर्म, और चलिए A1 बराबर है 3 और सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 इक्वल टू
देखिए -3 है, सॉरी 1 - 3 = -2। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, इसका पहला पार्ट है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप बता सकते हैं। मैं एक फ्रैक्शन वाला लेता हूँ 1/3 5/3, ये है आपका थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए प्रथम पद, फर्स्ट जो है पद है 1/3 है, सार्वंतर d = होता है a2 - a1, a2 है 5/3 -1/3, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। आप इतना तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिसे आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है कि आपको ये बताना है कि दी गई जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो प्रथम पद कॉमन सार्वंतर तथा नेक्स्ट 3, ठीक है, आगे वाले 3 टर्म भी निकालनी है। मैं एक करके बता देता हूं, ठीक है, कोई खास नहीं है। जैसे 2, 4 और ये 6 अपनी तरफ से लिख दिया, वैसे 2, 4, 8 ऐसे दे रखा है, और ये 16 डॉट डॉट। सबसे पहले हमें बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ए डी = 4 - 2 = 2। अगर 8 - 4 कहें तो 4 आएगा। अगर 16 - 8 कहें तो क्या आएगा 8 आएगा। जब हमारे जो सार्वंतर अलग अलग आते हैं, है ना, ये D1 मान लीजिए, ये D2 मान लीजिए, ये D3 मान लीजिए, तीनों इक्वल हैं। D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है, बताइए। तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए। अगर देखिए हम ऐसी क्वेश्चन पे लगे रहे तो आप जो है बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है कर लेंगे इसमें, क्वेश्चन 4 को। और अब है n-वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देखिए एक टेबल दे रखी है बुक में, तो n वें पद के मान के लिए है। तो मैं कुछ पार्ट बता देता हूँ और आप जो है आपको लगे कि अगर हमें ये करना है तो आराम से कर सकते हैं। तो A1 में इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। A1 = -18 है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। n = 10 है और an बराबर है -5। तो क्या फाइंड करना भैया, कॉमन डिफरेंस। तो an का जो फॉर्मूला होता है, मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं होगा, A1 प्लस अभी बताया n - 1 × d। तो ये है an - 5 = -18 प्लस n - 1 × d, ठीक है। n क्या है, n भी 10 है, n कितना 10 है, सॉरी 10 है, और an 0 है, an 0 है, 0 रख लीजिए, और n क्या है 10। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 18 = 90, तो d = 18/2 = 9, सॉरी 18/9 = 2। तो ये हमारा सार्वंतर b आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, इस तरह के बहुत सारे पार्ट है, इसमें आप कर सकते हैं, मगर फिर भी आपको लगे कोई नहीं आया है
तो मेरे से जरूर पूछें, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ और कई सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट बोल दिया, समझ लिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। ये क्या है? मल्टीपल चॉइस या MCQ वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो वाले हैं, 2 क्वेश्चन है, तो बता देते हैं इसमें से भी। इसमें देखिए ये सही निशान लगाइए। 30वां पद ज्ञात करिए, दी गई श्रेणी का 30वां पद है, ठीक है। दी गई समांतर श्रेणी का 30वां पद है। समांतर श्रेणी क्या है वो देख लीजिए। ये है 10 7 4, कितना 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए फर्स्ट टर्म इसका 10 है, तो सार्वंतर 7 माइनस 10 बराबर -3। अब इसका 30वां पद निकालना है। 30वां पद के लिए A30 बोलते हैं, है ना। A30 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? -3 इंटू डी लिख लीजिए। चलिए, तो A1 कितना है? 10 प्लस 2 9 इंटू -3, ठीक है। तो 10 माइनस 87 मल्टीप्लाई कर दिया इसका -76। इसमें ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन में सी आंसर है। क्या है इसका आंसर? ये सी वाला सही है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, आप इसे निकाल लेंगे और नहीं आए तो मुझे पूछेंगे जरूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसके 2 क्वेश्चन नंबर इसका था ये, हाँ 2 का पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज है इसमें 5.2 का ये क्वेश्चन था, फर्स्ट था और ये था सेकंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को देखें कैसे कैसे नहीं, जहां कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे जरूर करें, ठीक है। उसके जैसे या और ज्यादा क्वेश्चन आप जरूर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो देखिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसमें क्वेश्चन 3 में आपको मिसिंग टर्म है ना, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है ना। तो रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है। मिसिंग टर्म जो है निकालनी है, कौन सी है कौन सी नहीं है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। 2 एक डब्बा सा बना रखा है, डैश 26, 2 डैश 26। अब आप देखिए A1 A2 A3 है ना। A1 आपको पता ही है, A3 क्या है? 26 है। A3 क्या होता है? A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 26। यह 2 प्लस 3 है तो 2D। डी क्या है? आप डी देखिए, निकालना ही 26, तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2 इक्वल टू 24, तो D इक्वल टू 24/2 कितना हो गया? 12। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा ये। A2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस D, 2 प्लस 12 इक्वल टू 40। आपको लगे कि ये सही नहीं गलत है तो इसमें जोड़ दें, ये आ जाएगा और बिल्कुल ये सही है। बात समझ में आ गई? तो मिसिंग टर्म वाले और भी क्वेश्चन बताते हैं, ये मैंने फर्स्ट बताया, और कैसे वो समझ लीजिए। उसमें बॉक्स बना रखा है, आप भी बॉक्स बना सकते हैं, और नहीं तो जैसे मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड देखिए, सेकंड बता देता हूं। ये है सेकंड पार्ट डब्बा से बना रखे,
और 13 फिर डब्बा फिर 3 है ना। तो A1 A2 A3 और ये A4 4 टर्म है इसमें। सही। तो देखिए A2 इक्वल टू 13 है, तो इसे बोलेंगे A1 प्लस डी इक्वल टू 13 है ना। an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला an इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या है 2 है, तो 2 में से गया एक ही बचेगा। ऐसी A4 है, तो A4 इक्वल टू 3, तो A1 प्लस 3D इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसे यही लिख लेते हैं A1 प्लस 3D इक्वल टू 3, माइनस कर दीजिए, माइनस 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 ये कट, ये 2D माइनस का इक्वल टू 10, तो D इक्वल टू 10/2, माइनस यहाँ लगाइए इक्वल टू 5, तो D इक्वल टू 5 आ गया। तो अब D 5 है, तो फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, है ना, -5, सॉरी, D इक्वल टू -5 आ गया। अब देखिए कैसे, अगर हमें A2 पता है तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, A1 इक्वल प्लस -5 इक्वल टू कितना 13, या A1 इक्वल टू 13 प्लस 5 कितना होगा 18, है ना। अब ऐसे ही A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D, A1 कितना है, अभी वो निकाला देखिए 18 प्लस 2 इंटू -5, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। आपको लगे तो -5 और कर दीजिए 3, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऐसे ही आप सारे पार्टों को कर सकते है ना, कई सारे पार्ट हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और ऐसे क्वेश्चन जो 4 बता रहा हूं आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो विच टर्म वाला, विच टर्म ऑफ एन एपी, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 थे, 3 का पार्ट थे, और ऐसे कई पार्ट हैं, आप उनको करेंगे। बात समझ में आ रही है, छोड़ कोई नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट आपको नहीं आ रहा है, तो मेरे कांटेक्ट में जरूर आए, जरूर भेजें मुझे, ये पार्ट करा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नंबर है वो है 9990711638 ठीक है। कई बार ये नंबर नहीं लगता, तो दूसरा जो नंबर है वो भी घर पे ही रहता है, वो है 7017674708, ठीक है। दोनों नंबर अवेलेबल हैं। आप जो है व्हाट्सएप नंबर पहले वाला है, ठीक है, तो इस नंबर पे ना करें तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि ये नंबर जो है कई बार उठाया नहीं जाता, या ऐसे बच्चे खेलते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी दे रखी है हमें 3 8 13 18, 3 8 13 18 डैश 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 इज कितना है 78। कौन सी टर्म है ये 78, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे हम जो है देखें सीरीज से, फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, कॉमन डिफरेंस डी बराबर या सार बनकर बोल सकते हैं 8 - 3 = 5 है, और nवां पद जो है 78 है ना। nवें पद का जो फॉर्मूला है आपको बताया था कि an बराबर होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, है ना। जहां भी लिखें बॉक्स बना दें तो आप समझ जाएंगे टीचर के आपने फॉर्मूला लिखा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म a1 प्लस, और चलिए मैं लिख लेता हूं n-1 इंटू डी = 78। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कर दें, चलिए
तो 3 प्लस n-1 और d है 5 इक्वल टू 78। तो n-1 इंटू 5 इक्वल टू 78 है ना, 78 माइनस 3 बराबर 75। अब n-1 बराबर 75/5 बराबर 15, तो n बराबर कितना होगा 15 प्लस 1 बराबर 60, 16 इसका आंसर होगा। ऐसे बहुत सारे टर्म, विच टर्म ऑफ एनएपी, विच टर्म ऑफ एनएपी, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम डिफरेंट टाइप के ऐसे ही कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर करें, है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत आसान है और लगभग ओरल केस तक पहुंच जाएंगे और ओरल भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। तो जैसे मैं बोल देता हूं, ये कह रहा है कि कौन दी गई श्रेणी में कितने पद होंगे, या दी गई श्रेणी में लास्टवा पद कितना है, कौन सा है, ठीक है, विच टर्म मतलब कौन सा। तो दी गई श्रेणी में कितने पद हैं, मैं जो है बता देता हूं ये क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए जंप मार रहे हैं तो आप जरूर करें, उन्हें जंप ना मारें, और देखिए क्योंकि अगर हम लोगों ने जंप नहीं मारा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, ये 7, 13, 19 ... 205, 7, 13, 19 ... 205। ये देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये लास्ट है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है 7, और सार्वंतर होता है 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। यहाँ लिखना जरूर कि D इक्वल टू A2 माइनस A1। ऐसे ही हम जो है इसका एनवा पर AN बराबर 205, एनवा पद होता है 7 प्लस n-1 इंटू 6 इक्वल टू 205, या n-1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस कितना 7, तो ये देखिए बचेगा 198, ठीक है। तो घटा के देख लीजिए वैसे, चलिए तो 198 बचा, इसको n-1 और 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n इक्वल टू 33 प्लस 1 बराबर 34। ऐसी 2-3 पार्ट है इसके, आप बिल्कुल इसी तरह से उन्हें कर सकते हैं, एक और पार्ट है सॉरी, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में ऐसी सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से, उसमें बताना है -150 है या नहीं। अगर होगा तो n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, n 0 तो हो नहीं सकता, तो नेचुरल नंबर हो सकती है। अब जो आती है बात क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की, ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 है, 8 है, 9 है, और इस तरह से क्वेश्चन जो है, और सब इससे सबसे ज्यादा है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है ना। तो चलिए मैं जो है इसे रफ कर देता हूं, और जो आते हैं क्वेश्चन पे जरूर पढ़ते रहिए, देखिए, है ना, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7, तीसवां पद क्या
होगा जिसका 11वां पद 38, जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। ठीक है, 30वां पद, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करें। तो देखिए 11वां पद जो है A11 बराबर है 38। A11 को लिखेंगे A1 प्लस n-1 11 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 38 मतलब 38। A1 प्लस 10D बराबर 38 आ गया। ऐसे ही जो है हम यही लिख लेंगे 16वां पद A16 बराबर है 73 के। तो A16 A1 प्लस 15D बराबर है 73। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। दोनों को सॉल्व करें तो इसको यहाँ रख देते हैं A1 प्लस 10D इक्वल टू 38 है ना, घटा देते हैं माइनस माइनस माइनस, तो ये 5D इक्वल टू ये कितना बचेगा 5 और 3 में से 6 में से 3 गए तो 35। तो D बराबर होगा 35/5, तो ये 7 आ गया D। जब D 7 है तो आप A1 निकाल सकते हैं इससे, है ना। तो A1 कितना हो जाएगा प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, या A1 बराबर है 38 माइनस 70। तो घटाएंगे इसे तो ये 2 8 2 गए 2 और ये 32 बचेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब हमें पूछा गया 30वां पद। 30वां पद कैसे, देखिए आप क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। 30वां पद में फर्स्ट टर्म प्लस 2090 आ जाएगा, एक कम हो जाता है। तो पहला पद 32 है प्लस 29 इंटू कितना 7, तो कर दीजिए 32 प्लस 9 7 63 और 9 7 14, 14 6 20, तो कितना हो जाएगा 5 3 2 3 35। बात समझ में आ रही? तो इसका जो 30वां पद है ना, वो कितना है 235 है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, और मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है। ठीक है, मैं मिटा देता हूं क्वेश्चन नंबर 8। किसी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 50वां पद अंतिम पद 106 है। तो उसका 29वां पद क्या, 106 है तो 29वां पद कितना होगा? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखिए थर्ड A3 इक्वल टू 12 है और ये हो जाएगा A1 प्लस 2D, एक कम हो जाता है 12, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अंतिम पद मतलब A50 बराबर 106 है।
A50 होता है A1 प्लस 4090 बराबर 106। ये 1 है, ये 2 है, इसके पास ले आइए। A1 प्लस 2D बराबर 12, माइनस कर दीजिए, कट, ये कितना आ जाएगा 47D। ये कितना आया देखिए 4 आ गया, और ये 90, D बराबर 94/47 इक्वल टू 2। तो D इक्वल टू 2 आ गया। अब D 2 है तो A1 आप निकाल सकते हैं इससे, मान रख दीजिए 1 में, तो A1 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो A1 इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। दोनों चीजें आ गई हैं, ठीक है। 29वां पद भी आ जाएगा। A29 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। तो फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 टू जा 56, तो यह आ जाएगा 64। ठीक है, ये आपका 29। अब देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप जो लगाइए, ठीक है, और नहीं आप आ रहा है तो आप मैसेज करिए। क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ट्रिक से भी बताएंगे। और ये है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी 11। दी गई श्रेणी में कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। दी गई समांतर श्रेणी कितना है 3, 15, 27 में कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है या होगा। ठीक है, क्या होगा। चलिए अब देखिए कैसे करना है, वैसे मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। सबसे पहले कौन सा पद है ना, ये अंडरलाइन करिए, ए एन व पद मान लीजिए। तो आप देख लीजिए ए एन व पद कौन से पद थे, पद से 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है फर्स्ट टर्म आपको पता ही है 3 है, अंतर पता है 12 है, तो इसका यूज करेंगे। पहले ये देखिए फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी माइनस पहला पद प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी बराबर 132। ठीक है, ये रखने के बाद इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। जो बच्चे इसे सॉल्व कर लेंगे समझ लेंगे बहुत आसान है, नहीं तो आप फंस जाते हैं। तो ये a1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस a1 माइनस 53 डी इक्वल टू 132। a1 से a1 कैंसिल, यहां से d कॉमन ले लें तो n-1 माइनस 53 इक्वल टू 132। d की जो वैल्यू है 12 है, तो n-54 और d को अपॉन में पहुंचाइए, अपॉन 12, ये कट गया 11 टाइम्स। तो जब 11 टाइम्स कट गया है तो n-54 इक्वल टू 11 है, तो n इक्वल टू 11 प्लस 54 इक्वल टू 65। 65 पद ऐसा है जो 54वें पद से 132 अधिक है ना। तो आप लिख सकते हैं 65
वहाँ पर। ये आंसर है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जरूर देखिए, सारी चीजें करते रहिए, बीच बीच में देख लेते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका देखिए, हम जो है पार्ट ए और पार्ट बी कर देते हैं, क्योंकि एक अगर मैं एक में करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर मैंने 11 जो कराया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बचे हुए क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के और दूसरी एक्सरसाइज के आपको नेक्स्ट में कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप पढ़ते रहें। और एक बात ध्यान रखें कि अब भी आप नए हैं और पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूछें भाई, नहीं समझ में आया तो पूछिए, क्योंकि यहाँ पे आप यकीन मानिए बहुत लेट तक आप सो रहे होंगे, तब तक आग देखिए, आंखों में यार नींद आ रही होती है ना। चलिए आज इतना ही पढ़ाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद। और आप देखिए, पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।